किसी भी कला में वो कौन सी बात होती है जो सीधे दिल को छू जाती है? कोई कहानी इतनी असरदार कैसे लगती है? इसका जवाब हजारों साल पुरानी एक भारतीय सोच में छिपा है। चलिए इसे समझते हैं। ये सोच है रस की, यानी वो स्वाद जो किसी कला को चखने पर मिलता है। इसे काव्य की आत्मा भी कहते हैं। इस पूरे विचार को सबसे पहले ऋषि भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में पिरोया था। उन्होंने एक मशहूर सूत्र दिया। समझिए कि ये मन में भाव जगाने की एक रेसिपी है। तो बात यह है कि रस सिर्फ एक चीज से नहीं बनता, इसके लिए 4 खास चीजें चाहिए होती हैं। ये हैं मन का एक पक्का भाव, उसे जगाने वाला कारण, उसकी शारीरिक झलक और उसे मजबूत करने वाले छोटे छोटे भाव। पहला है स्थायी भाव। ये वो मूल भावना है जिसे कोई कलाकृति जगाना चाहती है, जैसे प्यार या गुस्सा। फिर आता है विभाव। ये वो वजह हैं जिनसे भाव जागता है, जैसे कोई किरदार या फिर चांदनी रात का माहौल। इसके बाद है अनुभाव, यानी वो शारीरिक प्रतिक्रिया जो बाहर दिखती है, जैसे मुस्कान या फिर आंसू। और आखिर में संचारी भाव। ये वो छोटे छोटे भाव हैं जो आते जाते रहते हैं और मुख्य भाव को गहरा बनाते हैं। अब मज़ा तो ये देखने में है कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। मिसाल के लिए लेते हैं प्रेम का रस, यानी श्रृंगार रस। यहाँ पूरी रेसिपी साफ दिखती है। मन का स्थायी भाव है प्रेम, जो नायक नायिका और माहौल से जागता है। जरा इस काव्य में देखिए, जानकी कंगन में राम की परछाई देखकर सब कुछ भूल जाती हैं, मोहित हो जाती हैं। लेकिन प्रेम इतना सीधा भी नहीं होता, और रस सिद्धांत इस बात को समझता है। इसलिए श्रृंगार रस के 2 रूप हैं। संयोग श्रृंगार, यानी साथ होने की खुशी, और वियोग श्रृंगार, यानी बिछड़ने का गहरा दर्द। तो सवाल ये है कि ये हजारों साल पुरानी थ्योरी आज भी इतनी जरूरी क्यों है? जब कोई फिल्म रुला देती है या कोई गाना खुशी देता है, तो हम सब असल में रस का ही अनुभव कर रहे होते हैं। तो अगली बार जब कोई कहानी दिल पर असर करे, तो सोचिएगा जरूर कि इसका रस कौन सा है।